हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं अंग्रेजी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड इसका मतलब होता है भगवान को एक पत्र। गॉड मतलब भगवान, लेटर मतलब पत्र। भगवान को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र। यह है लेसन किसने लिखा है? तो यह लिखा है जीएल फुएंटेस। जीएल फुएंटेस, ठीक है ना। ये एक मैक्सिको देश के लेखक हैं। तो चलिए अपन इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसके बारे में। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब होते हैं पर्वत। मूव मतलब हटाना या फिर हिलना। फेथ मतलब विश्वास से मतलब कहना। दे मतलब वे कहते हैं कि विश्वास से पर्वत भी हिल जाते हैं। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें विश्वास किस पर करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब प्रश्न। दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पर आधारित ये पूरी की पूरी स्टोरी है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए, लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है। कब? जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। रुइंड मतलब नष्ट होना, क्रॉप मतलब फसल, ठीक है। राइट्स मतलब लिखना, फार्मर मतलब किसान, ठीक है। और उस पत्र में क्या करता है? आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और उस पत्र में 100 पेसोस मांगता है। पेसोस वहाँ के देश की मुद्रा है। जैसे अपने देश की मुद्रा रुपये होती है, तो कितने पेसोस मांगता है? 100 पेसोस उस लेटर में। डज लेंचो लेटर रीच गॉड। अब क्वेश्चन है कि क्या यह लेटर भगवान के पास पहुंचता है जो लेंचो लेटर लिखता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? यह भी एक क्वेश्चन है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन। अब प्रश्न, तो आप सोचिए क्या इनके आंसर हो सकते हैं। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और आप वो गैस कीजिए कि यह जो स्टोरी है वह कैसे कंटिन्यू रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले, ठीक है ना। तो इस स्टोरी में फेथ पर आधारित स्टोरी है, जिसमें एक लेंचो रहता है जो कि भगवान को ही पत्र लिख देता है। तो क्या वह लेटर भगवान तक पहुंचता है, और क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं, ठीक है ना। आपने साधारण जीवन में यह नहीं देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति भगवान को पत्र लिख देगा, लेकिन इस स्टोरी में आप देखिए कि लेंचो ने अपना लेटर किसको लिखा है? भगवान को लिखा है, और उनसे मदद मांगी है। और देखिए किस टाइप से उसकी मदद होती है, इस स्टोरी में पूरा दिया गया है। तो अपन इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस स्टोरी को अपन 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंचो का, लेंचोस लाइफ, लेंचो की लाइफ, रेन एंड हेलस्ट्रॉम, बारिश और ओले। उसके बाद स्टोरी में आगे क्या हुआ? लेटर टू गॉड, लेंचो ने पत्र लिखा। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ? और एंडिंग मतलब एक कहानी कैसे समाप्त हुई, ये सब अपन इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। ए लेटर टू गॉड, ठीक है ना। तो पहले अपन पूरा शुरू से पढ़ते हैं, फिर बाद में जो आपको ये पिक्चर दिख रही है इसके माध्यम से अपन उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। आपके लिए हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है और हिंदी मीनिंग भी दिया गया है, ताकि कहानी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। और जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं उनका आप हिंदी मीनिंग और अंग्रेजी में पढ़ना भी आपको अच्छे से आ जाए। तो चलिए फिर अपन कहानी को शुरू से
पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। तो उस पूरी वैली में, पूरी घाटी में, वैली मतलब होता है घाटी में, एक ही घर था जो कि सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। ठीक है ना। तो देखिए इसमें हर शब्द को कैसे पढ़ेंगे वो भी नीचे दिया गया है और उसका मीनिंग भी आपको दिया गया है। तो आपको सभी शब्दों को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और उनका मीनिंग भी हिंदी में पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप इसके माध्यम से ये सब चीज़ें कर पाओगे। तो एक घाटी में लेंचो का अकेला ही घर था जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। इसके बाद फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। और उस हाइट से वहाँ पर एक नदी थी, रिवर मीन्स नदी, उसको देख सकता था और साथ में ही जो फसल उसने बोई थी उसको भी उस हाइट से देख पा रहा था और उसको देख के ऐसा लगता था कि यह बहुत ही अच्छी फसल होगी, मतलब प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, मतलब बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। ठीक है ना। बस एक ही चीज़ की कमी थी कि या तो बहुत तेज़ बारिश हो जाए, बहुत तेज़ भी बारिश नहीं हो तो कम से कम थोड़ी बारिश हो जाए जिससे वो मक्का की फसल है वो अच्छी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरह से जानता था बस उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखता रहा। सुबह से जो सुबह का टाइम था वो पूरे सुबह वह उत्तर पूर्व दिशा में देखता रहा बादलों की तरह कि काश बारिश हो। Now we are really going to get some water, woman। ठीक है। अब हमें अच्छी बारिश मिलने वाली है, उसकी वाइफ ने बोला। The one who was preparing supper replied। ठीक है। वो औरत जो खाना बना रही थी, लेंचो की वाइफ, उसने कहा कि आज अच्छी बारिश होने वाली है। As God willing। ठीक है ना। हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉय वी आर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल्ड द टू देम ऑल। बड़े बच्चे थे जो खेत में काम कर रहे थे, पास में जो छोटे बच्चे थे वो उस औरत के पास ही खेल रहे थे। तब तक कि महिला ने सबको बुलाया। उसके बाद महिला ने बुलाया कम फॉर डिनर। ठीक है ना, खाने के लिए आओ, सबको बुलाया उसने। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। यह भोजन के दौरान था, तभी क्या होता है, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने सुबह अनुमान लगाया था कि आज बारिश हो सकती है और बारिश होने लगी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और लेंचो ऐसे ही बाहर निकल गया कि बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिरें और उसको अच्छा महसूस हो, तो वो घर के बाहर ऐसे ही निकल गया। एंड when he returned he exclaimed। और वह वापस आया तो उत्साह से बोला, these aren't raindrops
फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स। उसने बोला कि यह जो बूंदें गिर रही हैं बारिश की, यह बूंदें नहीं हैं, यह न्यू कॉइन्स है। न्यू कॉइन्स मतलब बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो दे आर न्यू कॉइन्स। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए क्या हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने बोला है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ ए सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन। संतुष्ट होकर उसने पके मकई की खेत को देखा जो बारिश से ढका हुआ था। उसने बढ़िया अच्छे से देखा कि अच्छी बढ़िया बारिश हो रही है, बारिश होगी तो बहुत ही अच्छी हमारी मक्का की जो फसल है वो होने वाली है। तो उसने बड़े संतुष्टि के साथ अपने खेतों को देखा। देखिए स्टूडेंट, पिक्चर्स में लेंचो अपने खेतों को निहारता हुआ, देखता हुआ आपको दिख रहा है। आपकी बुक्स में एक पिक्चर दी गई है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। आपको यहाँ नीचे हिंदी मीनिंग भी दिया है और इसमें हर वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन वो भी दिया है। जैसे आप BLOW को नहीं पढ़ रहे तो देखो क्या लिखा है, बिलो, ठीक है ना। BEGAN को यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बिगैन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सडनली मतलब अचानक, विंड मतलब हवा। अचानक से क्या हुआ है, अभी देखिए बारिश हो रही थी, अब वो क्या होता है, अचानक से तेज हवा चलने लगती है। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। जो बारिश थी, बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। अपर कॉइन्स हो, सिल्वर के सिक्के हों। आगे क्या होता है फिर देखिए स्टूडेंट, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो उनके बच्चे थे वो बाहर बारिश में भीगते हुए बाहर दौड़े और इनको जो ओले थे उनको इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। ठीक है ना, लेंचो ने बोला अब स्थिति खराब हो रही है। आई होप इट पासेस क्विकली। उसने ऐसा आशा की कि जो ओले गिर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। इट डिडंट नॉट पास क्विकली, लेकिन वो ओले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ओले गिरते ही जा रहे थे। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। उसके गार्डन पर, घर पर, पूरी फसल में सभी जगह ओले ही ओले दिख रहे थे, क्योंकि 1 घंटे तक ओले गिरे, पूरे घर, बगीचे, पहाड़, खेतों पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। पूरी की पूरी जो फील्ड थी वो वाइट दिख रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि साल्ट, साल्ट मीन्स नमक, नमक जैसे ही ओले दिखते हैं। ठीक है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर पत्ते भी नहीं बचे थे, इतनी तेज़ी से वो ओले गिरे, बड़े बड़े ओले गिरे तो पेड़ों के पत्ते भी नीचे गिर गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पेड़ों से फूल नीचे गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का मन दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his
sons. जब तूफान खत्म हो गया, वह खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, टिड्डियों का हमला भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यदि टिड्डियों का हमला होता है, जब टिड्डियाँ आती हैं तो भी वह कुछ छोड़ जाती हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर आगे बोला, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी मक्का नहीं है, कोई भी अनाज नहीं है। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, यह रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई, हमें हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। वो बोलता है, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वह बोला कि इस साल तो हम सब भूखे रहेंगे। वट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, God। लेकिन उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी, भगवान से मदद। वहाँ पर जितने भी लोग उस फैमिली में रहते थे तो उन्होंने एक ही दिमाग लगाया कि हमारी कौन मदद करेगा, भगवान मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट even though this seem looks a total loss, remember no one dies of hunger। इतना दुखी मत हो, उसने बोला, भले ही यह पूरी हानि लगती है, याद रखो कोई भूखा नहीं मरेगा। लेंचो ने ऐसे अपने फैमिली वालों से बोला कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। That's what they say, no one dies of hunger। लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कहते हैं लोग कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन instructed see everything, even what is deep in one conscious। पूरी रात वह सोचता रहा, उसको एक ही विचार मन में आया कि भगवान हमारी मदद करेंगे, जो कि सब कुछ देखती हैं, जैसा कि उसको उसके मम्मी पापा ने बताया था, इंस्ट्रक्ट किया था। भगवान यहाँ तक कि अपने मन में छिपी हुई बातों को भी देखता है, ठीक है ना, ऐसा वह बोलता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो बहुत मेहनती आदमी था, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन वह लिखना भी जानता था, मतलब पढ़ा लिखा भी था, थोड़ा बहुत लिखना उसको आता था। फिर उसने क्या किया, देखिए। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। उसने क्या किया कि संडे की अगली सुबह ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह शहर में जाके खुद पोस्ट कराया। इट वॉज नथिंग एल्स देन ए लेटर टू गॉड, इसमें और कुछ नहीं था, केवल ये भगवान के लिए पत्र लिखा गया था कि वह हमारी मदद करेंगे। ए लेटर टू गॉड। गॉड वह लिखता है, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने भगवान से कहा कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीडेड 100 पैसोज,
in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm। ठीक है ना, उसने लिखा कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है अपनी फील्ड में पुनः फसल उगाने के लिए और साल भर अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि इस साल तो हेलस्टॉर्म के कारण ओले की जो बारिश हुई थी उसकी वजह से हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है। ठीक है ना, तो वह भगवान से कितने पैसे मांगता है? 100 पेसोस। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still traveled, went to टाउन। उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड लिखा, पत्र को अंदर रखा, चिंतित होकर शहर चला गया। ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया, डाक घर में उसने अपने पत्र पर टिकट लगाया और उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट मास्टर क्या करता है, क्या उसको पैसे मिलते हैं लंचों को या नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कितने पैसों मिलते हैं, यह सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बना रहे। ये पहला पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ दिन बाद मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 पर मिल जाएगा। और साथ में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी मतलब का वीडियो बनाया हुआ है क्वेश्चन आंसर का, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ए लेटर टू गॉड डालेंगे उस प्लेलिस्ट में, तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी बनी हुई है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आंसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर आप इस वीडियो को इतना पूरा अच्छे से देख लीजिए, पूरे शब्द पढ़ लीजिए, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।